गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयस के बारे में। हमारा टॉपिक है हिमालय। ठीक है। तो फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो 6 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है। एक हिमालयाज़ हुआ है जो कि माउंटेन है, जो नॉर्थ में सारे जो माउंटेन होते हैं। ठीक है। ये नॉर्थ में ये सारे जो माउंटेन हैं, तो ये डिवाइड हुए हैं। ठीक है। एक है नॉर्थन प्लेन। ठीक है। नॉर्थन प्लेन जहाँ पे ज़मीनें होती हैं पूरी यहाँ पर। ठीक है। और इंडियन इंडियन डेजर्ट, तो जो ये थार थार वाला डेजर्ट है, ये डिवाइड हुआ है। ठीक है। और कोस्टल प्लेन, ठीक है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो हमारे ये साइड साइड के कोस्टल प्लेन होते हैं, ये कोस्टल प्लेन हो गए। और पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जो ये बीच में जो होता है सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा ये तीसरा हो गया। और एक आइलैंड है, जो आइलैंड ये तुम्हारा ये लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार हो गया। तो ये आइलैंड में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 6 पार्ट में। और माउंटेन आर लैंड फॉर्म that are much higher than surrounded land. They usually steeper than the hill and often have a sharp peak or summit. ठीक है। जो माउंटेन होते हैं वो माउंटेन एक लैंड फॉर्म होते हैं जो कि बहुत ऊंचे होते हैं अपने आसपास के लैंड फॉर्म से। ठीक है। उनको माउंटेन्स बोला जाता है। दे आर यूजली स्लिप्टेड इन द हिल एंड ऑफ्टन हैविंग अ शार्प पीक। वो हिल्स वगैरह साइड होते हैं और उनकी जो नोकी होती है बहुत शार्प होती है, शार्प पीक होती है। ठीक है। तो ये हो गया। और टाइप्स ऑफ माउंटेन देखते हैं। ठीक है। माउंटेन्स में भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन देखते हैं। फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जे आर फाउंड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड, ठीक है, कॉजिंग द अर्थ क्रस्ट टू बकल एंड फोल्ड। दिस माउंटेन आर ऑफ्टन कैटेगराइज्ड बाय द पैरेलल रिजिड ऑफ वैली। ठीक है। जैसे जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो ऐसे कैसे फॉर्म होते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है। ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, जो क्रस्ट होता है, जो ऊपरी लेयर होता है, वो बकल अप हो जाता है। ठीक है। वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है। और ये उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, ऐसे ऐसे करके अभी अभी भी जैसे हमारा जो हिमालय है वो अभी भी ऐसे उठ रहा है, अभी भी वो बढ़ रहा है, तो भी और वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते रहेंगे और ये उठता रहेगा, ये और जाता रहेगा। ठीक है। दिस माउंटेन आर ऑफ्टन कैटेगराइज्ड बाय रिजिड वैल्यू। हाँ, ठीक है, बता दिया। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यंग यंग फोल्ड माउंटेन होता है, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। जो माउंटेन that were formed by the tectonic activity few million year ago, जो कुछ साल पहले ही होते हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुए होते, वो उनको यंग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं। और कैसे एग्जांपल है, जैसे हिमालय हो गया। ठीक है। इंडस इंडस हो गया, जो लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबा, बड़ा नहीं, लॉन्गेस्ट, लंबा। ठीक है। लंबा मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, वैसे ऐसे करके। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अल्प्स जो यूरोप में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, एटलस अफ्रीका में है, काउकास माउंटेन, और ओल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है। जो माउंटेन होते हैं देयर वर फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन अ डिस्टेंस पास्ट। ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट होते हैं वो फोल्ड होने के बाद बनते हैं, जो पास्ट में बहुत सारे पहले बनते हैं अर्थ क्रस्ट के। जैसे अरावली हो गई। ठीक है। अब सिंपल याद कर लो, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जिनका कोई वो बचा नहीं रह जाता, बस थोड़े बहुत वो अवशेष बचे रहते हैं, उनको ओल्ड ओल्ड माउंटेन बोल देते हैं। ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन, यूरल, जो होते हैं, जो सेपरेट करता है एशिया यूरोप को। जो हमारा मैप होता है उसमें, ये जो हमारा मैप, एक सेकेंड, जो हमारा मैप होता है, अगर हमारा इंडिया यहाँ पर है, यूरोप इधर साइड, तो उसको सेपरेट करता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है। मैप एक्यूरेट नहीं है, समझ जाना, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है। जो सेपरेट करता है यूरल जो होता है, जो सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। ठीक है। अब ये क्या है, अल्पाचियंस, अल्पाचियन, हाँ, अल्पाचियंस, जो नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। ठीक है।
दूसरा है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर फाउंड लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द वर्टिकल स्लिपेज। तो जो ब्लॉक माउंटेन होता है वो जो बहुत सारे जो एरिया होती हैं इसके लिए, अरे क्या हो गया इसको, चलो जा भाई, क्या कर रहा है। छोड़ो इसको, इसको बाद में देखता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं जो कि बहुत सारे बड़े एरिया में जो ज़मीनें धंस जाती हैं। ठीक है, जब धंस जाएंगी तो जो 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 उसको इवन इवन एरिया रहेगा वो ऊंचा हो जाएगा, जो धंसी हुई ज़मीन रहेंगी तो वो माउंटेन फॉर्म कर लेते हैं एक प्रकार से। ठीक है, ऐसे उनके दो टाइप होते हैं ऐसे, एक हॉर्स होता है, एक अर्बन होता है, रेज्ड बाय ब्लॉक लॉन्ड्री। ठीक है, कर लेना। ठीक है, हाँ, वोल्केनिक माउंटेन मोटा मोटा है ये, इतना टाइप इनमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेनली ब्लॉक माउंटेन याद कर लो, बस इतना क्लियर है। वोल्केनिक माउंटेन दे आर फाउंड व्हेन दे आर फाउंड volcanic mountain, they are found when magma from the earth mantle rise to the surface and erupt, ठीक है, creating lava flow that build up over time। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जैसे कि जब इसमें से जो लावा ऐसे निकलता है। ठीक है, एक सेकेंड, जिसमें से लावा ऐसे निकलता है तो जो साइड साइड में जमा होता रहता है, ऐसे ऐसे करके जमा होता रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये एक प्रकार से वोल्केनो बना लो। जैसे प्लेन रहता है पहले ये, ठीक है, एक छोटा सा होल रहेगा, छोटा सा, उसमें से निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, ऐसे निकलते 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 एक बहुत बड़ा सा से एरिया कवर कर लेगा, तो ये एक माउंटेन टाइप का बन जाएगा। जैसे मैग्मा सूखेगा वो पत्थर बनेगा, जैसे मैग्मा सूखेगा वो पत्थर बनेगा, तो एक माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये, और इसका एग्जांपल है ये है स्ट्रोम्बोली, नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है, माउंट कोटोपोक्सी। ठीक है, एक्वेडोर, फुजियामा जो जापान में स्थित है, बैरल एंड नॉर्कोडाम। ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, इससे इससे याद कर, ये तो याद कर सकते हो। ठीक है, नारकोडाम है, अंडमान निकोडा, ये सी सेंस में है। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या है, ओजस 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 डेल्स सलाद विंडो हाईएस्ट वोल्केनिक, ये ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, हिमालयाज पे आते हैं। द हिमालय इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जो ये हिमालय है जो हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है एक प्रकार से। हिमालय इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ कंपेरिजन मेनली सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, दे वर फॉर्म्ड व्हेन द इंडो Australian tectonic plate and Eurasian Asian tectonic plate collide. This caused the closure of the ancient Tethys Sea, leading to the fold and uplift the sedimentary deposit and seawall। ठीक है, मैं बताता हूँ उसे। जो ये तो होता है पुराना बना हुआ है। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन होने के लिए जो जो हमारा इंडस ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट था, जो यूरेशियन टेक्टोनिक एशियन प्लेट से जो जब कोलाइड हुआ था, ऐसे करके ऐसे कोलाइड हुआ था। ठीक है, तब ये कॉज हुआ था और ये अपलिफ्ट हो गया था, ऐसे करके ऐसे करके बन गया था पूरा यहाँ से आपका। एक सेकेंड में यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे बन के फॉर्म करके यहाँ तक बना था। ठीक है, तो ऐसे 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 हिमालय का कॉज हुआ था। ठीक है, अपलिफ्टिंग एंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट हुए इसमें इट सी बीच, दिस रिजल्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ मल्टीपल, इससे करके हिमालय बन गया। ठीक है, समझ गए।
Geocycline, it is the absolute geographical concept that describe a long linear through a earth crust where vast amount of sedimentary accumulate which is believed is later formed by the mountain range. तो geocycline ये ऐसा होता है कि जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक जहाँ जमा हो जाते हैं उसको ये बोलते हैं माउंटेन रेंज हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। जो माउंटेन रेंज होते हैं उसमें भी बहुत सारे वो होते हैं। तो पहला होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय ये होता है आपका जो इसमें देखते हैं जो बीच वाला मतलब बीच के यहाँ ऊपर वाला हिमालय होता है उसको ट्रांस हिमालय आई थिंक बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जो हमारा जो हिमालय है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। मेरे पास फोटोज नहीं है क्या? व्हाट द हेक, फोटो क्यों नहीं है? इसमें देख लेते ना जैसे ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये है ऐसे ट्रांस हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ग्रेटर्न हिमालय दैट रीजन कैरेक्टराइज बाय द हाई प्लेट्यू एंड अराइज लैंड, ठीक है। इसके एवरेज इधर हिमालय साइड होते हैं, ठीक है। एवरेज का होता है एवरेट किया गया है तो एवरेज मीटर होता है 3000 मीटर, ठीक है। जो सारे जिसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं आसपास उन सारों पहाड़ का एक एवरेज लिया गया तो 3000 सबके मतलब एवरेज ही है, ठीक है। दिस रीजन ऑफ ट्रांस हिमालयाज कराकोरम रेंज, हाँ तो ये वही है, ठीक है। कराकोरम रेंज पे है ये यहाँ पर है ये जो एरिया है ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। जब से सबसे उधर वाली 4 में से सबसे चौथी समझ लो, अगर 10 जगह है चौथी वाली हिमालय को कराकोरम रीजन साइड है रेंज। लद्दाख एंड संस्कर रीजन, ठीक है, इधर लद्दाख है उधर ही है कराकोरम रेंज। इट इज़ फ्रॉम इंडिया बॉर्डर विथ अफगानिस्तान एंड चाइना, ठीक है। जो कराकोरम रीजन है वो आपका क्या बोलते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर और अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान भी कनेक्ट होता है, जो पाकिस्तान से यहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा पाकिस्तान, तो यहाँ से थोड़ा शेयर कराकोरम थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करता है बॉर्डर, बाकी यहाँ पर पूरा चाइना है, ये चाइना है, हाँ। तो यहाँ पर पूरा चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर ये देखा है कराकोरम रेंज जो होता है, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और पाकिस्तान से आई थिंक करता है क्या? ज़ंस्कर रेंज अफगानिस्तान चाइना हाईएस्ट पीक ऑफ रेंज, हाँ ठीक है। जो हाईएस्ट पीक होता है जैसे ये आपका दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ तो दे भाई तुझे लगी कलर दे दो मुझे। तो जो ये हाईएस्ट पीक होता है यहाँ पर एक है जो कराकोरम में ही है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये है तो अब हम लोग बोलते हैं दुनिया का, ठीक है, मतलब इंडिया का क्यों नहीं बोलते कि इंडिया का भी है सबसे, मतलब बोल रहा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग नहीं बोलते क्योंकि ये एरिया है, ये एरिया ने पाकिस्तान ने वो कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के उसमें अंडर में चला जाता है, अगर पाकिस्तान की बात आई और हरा भी हो गया, इंडिया की बात करते हैं ब्लू से, हाँ। तो ये केटी, तो ये अपने इंडिया में नहीं आता है, इसलिए हम लोग का इंडिया का सबसे सेकंड सबसे वो है, सबसे बड़ा है हम लोग का कंचनजंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान में चला जाता है इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते, नहीं तो अगर ये हमारा होता तो हम लोग काउंट करते इसको अपने में ही। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा होता, कंचनजंगा थर्ड होता फिर, ठीक है। तो ये कराकोरम जो होता है, कराकोरम सेकेंड हाईएस्ट जो होता है माउंटेन पीक जो होता है, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करता है कराकोरम में ही, जो कि हमारा 8,000 समथिंग 8,611 यानी कि समझ लो 8.5 किलोमीटर, साढ़े 8 किलोमीटर से भी बड़ा है, इतनी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक रसकबी में पार्ट ऑफ कराकोरम, ठीक है। जो माउंट राकापोशी और माउंट
गसीबरम इज आल्सो पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, ठीक है। जो काराकोशी, माउंट काराकोशी राकापोशी होती है, और माउंट गशेरब्रम इज आल्सो द पार्ट ऑफ काराकोरम, ठीक है। काराकोरम में ये दोनों भी माउंटेन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। लद्दाख रेंज, अब लद्दाख रेंज देखते हैं। इट इज द हाईएस्ट स्लोव, ठीक है। लद्दाख रेंज होता है जो हाईएस्ट एक स्लोव बना हुआ है माउंटेन का, वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स के स्लोव बने हुए, हाईएस्ट सबसे है, ठीक है। शिलॉग, शिलॉग ट्रिब्यूट ऑफ इंडस रिवर फ्लो बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख रेंज, ठीक है। जो शिवॉक ट्रिब्यूट इंडस रिवर है, जो कि काराकोरम, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ मैप में आपको, हाँ, काराकोरम और लद्दाख के बीच में से वो रिवर फ्लो करती है, ठीक है। ये क्या करती है, शिलॉक ट्रिब्यूट इंडस, ट्रिब्यूट ऑफ इंडस जिसको बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस बोलते हैं, जो कि आई थिंक इंडस ये ऐसे करके जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है, ये रही, ये पाकिस्तान में जाती है। जो अभी अब सुने होंगे कि जो हमारा इंडिया है वो बंद करने की बात कर रहा था इंडस को, क्योंकि मेनली 40% नदी का पानी इसी से जाता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ ऐसे समथिंग, ठीक है। तो ये होता है, तो इंडस भी जाता है, जो कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में है, ठीक है। जंस्कर रेंज क्या होता है, अब जंस्कर रेंज होता है, कामेट पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जंस्कर रेंज, तो जो हिमालयाज में है एक जंस्कर रेंज भी है, कहाँ है मुझे देखने दो, हाँ ये रहा, जो जंस्कर रेंज है, ठीक है। इसमें जो एक कामेट पीक होता है, माउंटेन होता है, जिसका हाईएस्ट रेंज है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में। इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जंस्कर रेंज, ठीक है। ये तो मैंने हम लोग पढ़ लिए, लद्दाख एंड जंस्कर रेंज से बताया है। अच्छा, इंडस रिवर जो यहाँ से है, जंस्कर और लद्दाख के बीच से भी बहता है, ये रहा, ये भी लद्दाख यहाँ पर जाके मिल रहा है, ये भी ऐसे जाके यहाँ पर से मिल रही है, तो जंस्कर और लद्दाख के बीच में से भी इंडस रिवर बहती है, ठीक है। ग्लेशियर ऑफ काराकोरम रेंज, ठीक है। सियाचिन फर्स्ट होता है ग्लेशियर ऑफ काराकोरम रेंज, तो जो ग्लेशियर होते हैं काराकोरम रेंज के, सियाचिन सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पॉपुलर ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल फील्ड 5700 मीटर एबव ऑपरेशन मेघदूत 1984। जो काराकोरम के जो बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं उसमें क्या है, सियाचिन है जो सेकेंड सबसे बड़ा नॉन पॉपुलर ग्लेशियर है, जो कि नॉन पोलर ग्लेशियर है, ठीक है। जहाँ जो पोल पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बीच में एग्जिस्ट करते थे, ये पोल हो गए, ठीक। अब यहाँ पर तो बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो एक होगा कहीं पर अपना होगा, और एक हमारे इधर इंडिया में भी साइड है, जिसको सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट लंबा बोलते हैं, नॉन पोलर ग्लेशियर। हाईएस्ट बैटल फील्ड, ठीक है, जो यहाँ पर जो मैदान होता है, जंग का मैदान होता है, सबसे ऊंची जगह पे है, ठीक है, जो कि 5000 मीटर एबव है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था सियाचिन में हुआ था, जो 1984 में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है। बाल्टोरो जो होता है गिलगित बाल्टिस्तान ऑफ पाकिस्तान। हिस्पर बियोफो लॉन्गेस्ट नॉन पॉपुलर ग्लेशियर, ये जो फैक्ट होते हैं, टगास्तान ग्लेशियर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज इफेक्ट याद कर लेना, ठीक है। ग्लेशियर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखते हैं ग्लेशियर ऑफ इंडिया के कितने सारे ग्लेशियर हैं, ये सारे नाम, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द हिंदरी इनर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर जो हिमालय, जैसे ये जो हमारे रीजन है, ठीक है, एक इसको हटाने दो एक सेकेंड, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। ग्रेटर हिमालय क्या होता है, ये बीच वाला बिल्कुल एकदम इनर हिमालय जिसको बोलते हैं। देयर फॉर्म एसिमेट्री, ठीक है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई ऐसे बड़े छोटे ऐसे
ऐसे ऐसे ये कैसे भी फॉर्म करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो asymmetry, they are formed due to the asymmetry folding, they are formed due to asymmetry, the core of greater Himalaya is composed of a granite rock। ठीक है, ये कैसे बने हैं? ग्रेनाइट रॉक से बने हैं। इनके जो कोर होता है, एवरेज हाइट है यहाँ का, एवरेज हाइट जो 6000, मतलब बहुत सारे ऊपर ऊंचे ऊंचे हैं, अब कोई 8000 है, ठीक है, कोई 8000 है, कोई 5000 है, कोई 6000 है, तो उनको अगर एवरेज किया जाए, सबको टोटल किया जाए, तो ये आपको बन रहा है 6000। ठीक है, 6000 मीटर के 6000 मीटर के बन रहे हैं। एक्सियल रेंज 2500 किलोमीटर। वीड वीड क्या है जो उसकी वो है 120 से 190 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई है। इट इज वेस्टर्न नॉर्थ पॉइंट। ठीक है, इट इज वेस्टर्न नॉर्थ पॉइंट जो ईस्ट और वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ यहाँ पर इधर इधर लोकेटेड है। एंड नागा प्रभात 88,126 मीटर। 26 मीटर। ठीक है, इट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज, ठीक है, वेस्टर्न सबसे कोने से सबसे ऊंचे यहाँ का, और यहाँ का सबसे जो अर्थ होता है उसका, तो इसका पॉइंट दिया गया है। पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय, जो इतने सारे हिमालय हैं उनका पीक, जितने सारे ग्रेटर हिमालय उनका पीक, सबसे पहला पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि 8,884 किलोमीटर का है। 8,884 मीटर का है। इंडिया हैज नेम सागरपति। लोकल नेम, जो इंडिया का लोकल नेम है सागर मथ है इन नेपाल, जो नेपाल में है। इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में उसको बोलते हैं सागर मथा। ठीक है, और कोलंबस जो कि तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है, पहले उसको कोलंबस, उसको कोलुगुमा बोलते हैं। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, जो कि इंडिया का सेकंड सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है, माउंटेन है। ठीक है, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, वो सिक्किम में एग्जिस्ट करता है, सिक्किम में मिलता है, और वो 8,598 मीटर का है। ठीक है, माउंट लोथी। ठीक है, माउंट लोथी, जो कि ये तिब्बत में कम्बू रीजन ऑफ नेपाल विथ 8,516 मीटर का है हाईएस्ट। ठीक है, तीसरा ये है। और चौथा क्या है? चौथा है आपका मकुला, क्या है यार ये, हाँ, मकालू 8,485 मीटर का है। ठीक है, फिर पांचवा है धौलागिरी आल्सो नोन एज अ वाइट माउंटेन नेपाल। ठीक है, वाइट माउंटेन के नेपाल के बारे में जानते हैं। धौलागिरी 8,167 मीटर का है। ठीक है, अन्नापुरी बहुत सुने होंगे। अन्नापुरी जो है 8,091 मीटर का है, 8,091 मीटर का है। ठीक है, नंदा देवी, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, देवी माता, चलो भगवान का नाम जहाँ आ जाए तो समझ जाओ कि कोई स्टेट वगैरह से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, स्टेट वगैरह को रिलेटेड होगा। और स्टेट कहाँ पर रहती हैं? एक हिमाचल कनेक्ट हुआ है, ठीक है, एक बिहार साइड से कनेक्ट हुआ है, बाकी ठीक है, तुम ऐसा जान लो कि नॉर्थ साइड मान लो। ठीक है, नॉर्थ साइड मान के नंदा देवी को तुम वो मान सकते हो कि उत्तराखंड का ही ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में 7,816 मीटर का है। ठीक है, और माउंट कमेट जो 7,776 है, वो भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नोट कर लो। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदेपुंज आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट हिमालय। जो केदारनाथ ये सब है ना, हिमालय जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये सब ग्रेट पार्ट ऑफ हिमालय की वो हैं। ऑल इम्पोर्टेंट पीक और मेंशन इन द गिवन बिलो। ठीक है,
लेज़र हिमालय, लेज़र हिमालय क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज अ मिडिल हिमालय, ठीक है। जैसे यहाँ दिखाता हूँ, जो लेज़र हिमालय से चीज चार चार पार्ट बने हुए हैं ना, तो इसमें जो मिडिल वाला हिमालय होता है उसको लेज़र हिमालय बोलते हैं, ठीक है, लेज़र हिमालय बोलते हैं, जो आल्सो नोन एज द मिडिल पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट होती है 4000, ठीक है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 4000, चौड़ाई होती है 60 से 80,000 किलोमीटर की है, ठीक है। बस इतना याद कर लो। वैली, वैली, वैली इज अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। वैली किसको बोलते हैं, जो लो एरिया के जो लोग होते हैं, जैसे जो ये पहाड़ है साइड में, ठीक है, यहाँ पर लो एरिया है प्लेन, उस पर लोग घर बसा लिए हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं ना वैली, वैली में घर बसा लिए हैं, वो तो ये वैली वैली कहलाती है, ठीक है। तो वैली माउंटेन टिपली विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, आसपास से जो नदियाँ होती हैं उसके बीच में से वो करती हैं, उन्हीं को कश्मीर, कश्मीर वैली इज़ द बिगेस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैली ये है, इसमें जो ये पानी बह रही है वो वैली कहलाएगी, ठीक है। कश्मीर वैली इज़ बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेज़र हिमालय, ठीक है। जो कश्मीर है वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आता है, वो कश्मीर जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पर गए थे ना, जो अटैक हुआ था पहलगाम का, तो ग्राउंड था वो तो था कश्मीर ही था, तो ग्राउंड में सब अपना घूमते फिरने गए थे टूरिज्म के लिए, लेकिन साले सॉरी। कंगरा वैली इज अ टाइप ऑफ longitudinal valley that run parallel to the mountain. Kangra Valley is a type of longitudinal valley that run parallel to the mountain trend, where Kullu Valley is a type of a transverse valley that cut across the mountain trend, ठीक है। तो कंगरा वैली होता है एक टाइप का longitudinal valley होता है, ठीक है, जो कि माउंटेन के पैरेलली फ्लो करता है, जैसे ये जो नहीं है, जैसे ये देखो, ये देखो माउंटेन के पैरेलली, माउंटेन ऐसे से चल रहा है, इसके साइड में चल रहा है, ठीक है, पैरेलली ट्रेवल करता है माउंटेन के, ठीक है। कुल्लू इज अ टाइप ऑफ ट्रांस वैली दैट कट अक्रॉस द माउंटेन, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने वो उल्टा पढ़ा दिया, ठीक है। ये होता है आपका वैली, ठीक है, और ट्रांस वैली होता है जो कि माउंटेन्स के बीच में से आता है, ठीक है। ये माउंटेन्स के बीच में से जो आता है वो ट्रांस वैली कहलाता है, जो कि माउंटेन्स को कट करते हुए आता है पूरा, ठीक है। वो ऐसे वैली होती है, ट्रांस वैली होती है। कंगरा वैली एक टाइप ऑफ वैली है, ठीक है। आउटर हिमालय, ठीक है, ये याद कर लो। नोट, दुआर सॉफ्ट, ठीक है, दुआर्स आर सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट डेट आर गुड फॉर टी कल्टिवेशन, ठीक है। दुआर ये बोलते हैं, जैसे कि दुआर बाहर करना, ठीक है, बाहर जो चीज़ बाहर है उसको बाहर निकालना, ठीक है, दुआर से यूपी वगैरह में बोलते हैं ना, ये जो दुआरे मतलब बाहर, घर के बाहर जाओ, जो बाहर का साइड होता है उसको दुआर बोलते हैं, ठीक है, दुआरे। तो वही होता है कि जो माउंटेन होते हैं उनके जो भी जो मिनरल से युक्त सॉइल्स होते हैं जो भी बाहर फेंके जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो वो पहाड़ बन जाते हैं, तो वो दुआर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते बहुत सारे, बहुत ही मिनरल फुल होते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा चाय कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आउटर हिमालय पे, देर आल्सो नोन एज द शिवालिक, ठीक है। जो ये क्या बोलते ये कहलाते हैं, शिवालिक कहलाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द शिवालिक। एवरेज हाइट इनकी क्या होती है, 1000 मीटर, ठीक है। जो आउटर हिमालय होता है वो शिवालिक कहलाते हैं, इनकी एवरेज हाइट होती है 1000 मीटर, ठीक है। इन द ईस्टर्न पार्ट दे डिसअपियर एंड दुआर टेक इट्स प्लेट। जो हमारे ईस्टर्न पार्ट होते हैं, ये आउटर जो हिमालय वो कम होने लगे, और जो दुआर थे, जैसे जो बाहर से जो पानी आ रहा था बह बह के, वो डिपॉजिट कर रहा था, तो पहाड़ के बीच में डिपॉजिट करते करते पहाड़ के बराबर वो डिपॉजिट कर दिया है, तो वो कम होने लगे और दुआर उसके प्लेस ले लिए, जो वहाँ पर जो होते हैं ना दुआर ईस्टर्न साइड, जहाँ इसीलिए ईस्टर्न साइड इतना सारा दुआर है, जिसके कारण से ये होता है, मतलब कि चाय बहुत अच्छी होती है उधर, चाय उधर से होती है। एक कोई अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट दून इन इंडिया, अब हाँ चलो, लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड दून,
ठीक है, जो बहुत सारे लंबे लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है उनको दून्स कहते हैं, दैट फॉर्म लेजर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है, जो शिवालिक और हिमालय के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। लार्जेस्ट दून इन इंडिया इज देहरादून, ठीक है, जो सबसे लंबा दून है, ठीक है, वो देहरादून कहलाता है। देहरादून एक होता है पानी होता है जो कि हिमालय हिमालय और शिवालिक के बीच से कटते हुए आता है, ठीक है, मतलब उसको दून्स बोलते हैं। लार्जेस्ट दून होता है इंडिया का जो है देहरादून, ठीक है। द पोर्शन ऑफ शिवालिक लाइंग इन द रीजन ऑफ नेपाल इज कॉल्ड द चूरिया रेंज, ठीक है, जो हमारा शिवालिक है वो उसका बहुत सारा पोर्शन, ठीक है, जो हमारे चाइना में वो है उसको चूरिया रेंज बोलते हैं। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, ठीक है, जो हिमालय है वो रीजनली कैसे डिवाइड करता है। एक पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमनो हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। ये यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, ये मैं इस कुछ कैसे बनाया है, हाँ, ठीक है, ये देखो ऐसे 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 है, ऐसे है, ये मान लो अर्थ है, ये हमारा इंडिया है, बहुत गंदी ड्राइंग है यार, चलो ठीक है, समझ जाना, इतना समझ जाओगे। अभी ये ऐसे ऐसे इंडिया है अपना, वो सॉरी बहुत बुरी ड्राइंग है, ठीक है। तो डिवाइड करता है हिमालय, जो बहुत सारे रीजन को डिवाइड करता है, ठीक है। पंजाब, कुमरी, कुमनाओ, ठीक है, कुमनौन, नेपाल और असम, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो पंजाब एरिया होता है एक कुमाऊं एरिया जो कि इधर उत्तराखंड साइड होती है, एक नेपाल एरिया होती है, एक असम एरिया होती है, खत्म, बात खत्म, ठीक है। पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, ठीक है। कुमाऊं हिमालय इज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, ठीक है। नेपाल हिमालय बिटवीन काली एंड तेतीस तेस्ता रिवर, असम हिमालय बिटवीन तेस्ता एंड दहिंगा रिवर, ठीक है। इतना जान लो, देखो कितनी रिवर गई हैं, ठीक है। एक सतलुज गई है इधर से, ठीक है, फिर एक काली गई है यहाँ पर, ये देखो, ये इंडस गई है, सतलुज गई है, काली गई है, तीस्ता गई है, ठीक है। फिर इधर से गई होगी दहिंगा रिवर। तो ये देखो पंजाब किसमें बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में है, ठीक है, बीच में आता है। कुमाऊं जो कि उत्तराखंड साइड है वो काली और सतलुज के बीच में आती है, ये देखो सतलुज, काली और सतलुज के बीच में। नेपाल जो है वो तीस्ता काली दोनों के बीच में आती है, देखो तीस्ता काली और तीस्ता दोनों के बीच में आती है। असम जो हिमालय रेंज है वो तुम्हारा ये दिहांग रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आती है, ठीक है, याद कर लो इसको। कश्मीर वैली कश्मीर वैली इज आल्सो नोन फॉर करेवा फॉर्मेशन, ठीक है। कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज द करेवा फॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ अ ग्लेशियर एंड लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट विच आर यूज्ड टू ग्रो ज़ेफ्रॉन, अ लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है। जो कश्मीर वैली है कश्मीर वैली आल्सो नोन एज द करेवा फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि करेवा फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है, कंपोजिट ऑफ ग्लेशियर एंड डिपॉजिट, ठीक है, जो ऐसे होते हैं, विच आर यूज टू ग्रो सेफ्रॉन जो होते हैं, सेफ्रॉन जो केसर के जो होते हैं ना, यूज ग्रो सेफ्रॉन और लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है, लोकल वैरायटी होते हैं सेफ्रॉन के उसके, ठीक है। जोजिला ऑन ग्रेटर हिमालय, बनिहाल एंड पीर पंजाल, फोटूला लद्दाख एंड जंस्कर एंड करादुंगला ऑन द जंस्कर आर सम ऑफ द रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है। जोजिला इज द ग्रेटर हिमालय, बेंजिला एंड फोटूला, जंजिला इज द ग्रेटर हिमालय ऑफ बंजा ऑन द, ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस
द रीजन ऑल्सो हैव सम पार्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर टेक। अच्छा हाँ, तो जो ये जो इतने सारे जो रीजन होते हैं वो बहुत सारे फ्रेश वाटर कंटेंट करते हैं, जैसे कि लेक्स झीलें होती हैं सच एज दाल, वुलूर एज वेल एज साल्ट वाटर लेक। ठीक है, साल्ट वाटर लेक भी होते हैं सच एज पंगो पंगोंग, तिस्सो एंड तिस्सो मोरी बोथ आर साल्ट वाटर लेक। ठीक है, सारे जो होते हैं वो खारे पानी के लेक होते हैं, झील होते हैं। देन दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी सच एज द झेलम एंड चिनाब ड्रेन इन द रीजन। ठीक है, ओके। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस थ्री स्टेट, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, और 3 स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, जो हिमालय होता है वो इसे 3 राज्यों में है इधर। इट इज ड्रेन बाई टू ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, द इंडस एंड द गंगा। ठीक है, ओके। जो हिमाचल ये होता है, हिमाचल उत्तराखंड ये सब है, जो गंगा और इंडस को दो सबसे प्रमुख नदियां हैं उनको देती हैं, लार्जेस्ट रिवर होती हैं। द बोतिया ट्राइब लिव लार्जली इन द वैली ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज। These are the nomadic people who travel on the grassland in the mountain in the summer. Important hill station। ठीक है, important hill station देखना है देख लो। ठीक है, धर्मशाला, मसूरी, शिमला ये तुम्हारे उधर होते हैं, जम्मू कश्मीर साइड, हिमाचल साइड। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। इट इज़ अ होम टू इंडिया हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट कंचनजंगा। ठीक है, दार्जिलिंग सिक्किम, जो सिक्किम साइड भी बताया था ना, सिक्किम साइड होता है जो सबसे दुनिया का सबसे सेकंड मोस्ट हिमालय है, हाईएस्ट पीक हिमालय। ठीक है, द लेप्चा या फिर उसको भूतई बोलते हैं, भूताई ट्राइब लिव इन द हाइयर एवोल्यूशन ऑफ द रीजन। ठीक है, दुआर फॉर्मेशन कैन आल्सो बी सीन हेयर। ठीक है, दुआर फॉर्मेशन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि हिमालय से पानी और मिट्टी कट के आती है और यहाँ पे जमा हो जाती है और स्लोप बन जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न। ठीक है, द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो हमारे जो ये जो ईस्टर्न साइड होता है इंडिया का, ईस्टर्न साइड ये जो माना जाता है, और ईस्टर्न साइड का हिमालय जो है यहाँ पर ये ठीक है, हिमालय फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश इसमें मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश साइड है ये। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है पता है? ये है, ये तुम्हारा आसाम हो जाएगा। ठीक है, ये आसाम हो जाएगा, और मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे। ये कौन सा पार्ट है यार? मिसमी हिल, ये कौन सा? नहीं, ठीक है। ठीक है, ओरिएशन ऑफ हिमालय इज अरुणाचल प्रदेश एंड साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो हिमालय फॉर्मेशन हुई है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट हुई है। अब साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट कैसे होगी? साउथ वेस्ट तुम्हारी इधर है, नहीं इधर है, ठीक है, ये नहीं, इसको वो मत देखो, ये नॉर्थ वेस्ट देखो। नॉर्थ वेस्ट तुम्हारा ये हो जाएगा पीछे का, ऊपर और पीछे का। तो ऊपर भी है नॉर्थ, ऊपर, और ये पीछे, तो ये ऊपर नॉर्थ, फिर ये साउथ, इधर इधर चला जाएगा, ये रही। सॉरी, वेस्ट, साउथ नहीं, वेस्ट। Important peak include कंगटू एंड नमचा भरवा जो इम्पोर्टेंट पीक होते हैं अरुणाचल प्रदेश के, कंगटू है एंड नमचा भरवा है। ठीक है, भरवा भरवा तो इम्पोर्टेंट रिवर जो होते हैं इंक्लूड कामेंग,
सुमसरी, सुबनसिरी, दिबांग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर होते हैं इंक्लूड कमिंग, सुबनसिरी, दिबांग, जो इसमें इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं। ठीक है, और रिवर देखते हैं अच्छा किधर किधर बही हुई हैं। ये तो क्लियर नहीं है यार, तो क्लियर है नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो। Important river coming and Supsari, Dibang. The Monpa, Dafla, Abor, Mismi, Niushi, and Nagas are some of the most well-known tribes from west to east. ठीक है, तो मुनफा, दफला, अबोर, मिसमी, निशी एंड नागाज आर सम, जो बहुत सारे जो ट्राइब होते हैं वहाँ पर जो वेस्ट ईस्ट में हैं। ठीक है, वेस्ट ईस्ट में जो इधर साइड आएंगे, ठीक है, वेस्ट ईस्ट में है, तो ये होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब होंगे। Jumuing is a practice by the majority of this group is also known as the slash and burn cultivation of shifting culture। अच्छा, याद कर लो, जूमिंग इज प्रैक्टिस करते हैं अपना कुछ मेजोरिटी लोग। ठीक है, जो कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के लिए होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंट रेंजेस कर लो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पतकई हिल, ठीक है, पतकई हिल, नागा हिल, मिजोरम, मणिपुर हिल, मिजो हिल। ठीक है, मिजो हिल इन मणिपुर एंड मिजो ऑल्सो नोन एज मोरास बसीन। द बरका इज अ सर्टिफिकेट रिवर। ठीक है, बराक इज साइंटिफिक सिग्निफिकेंट रिवर। द स्टेट ऑफ मणिपुर इज नोन एज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक। अच्छा, जो ईस्ट मणिपुर होता है नोन फॉर वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक। ठीक है, ये ऐसा लेक होता है जो कि बहता है ऐसे, और आमतौर पर लेक जो होता है, झीलें होती हैं वो शांत होती हैं, एक जगह पर स्थिर होती हैं, बट ये लेक बहता रहता है। ठीक है, ये फ्लो करता रहता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वर्ल्ड फ्लोटिंग लेक, तो ये याद कर लेंगे कि मणिपुर पैसे वाला, पैसा है ना, पैसा है, बहता रहता है हाथों से, वो समझ लो मणिपुर। वैसे ही ये लेक भी बहता रहता है, मनी बह जाता है हाथों से, निकल जाता है, गायब हो जाता है। ये उस हिसाब से याद कर लो। लटकोस जो मणिपुर में है, इसका नाम है तुम्हारा आपका लोकटक लेक। केबुल लमंजियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड हेयर, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, अरे नेशनल पार्क कैसे फ्लोट करेगा, याद कर लो। ये केबुल लमंजियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड एज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सॉरी, नोट, गारो, खासी, जेंटलिया हिल आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालय बट द पार्ट ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बताया था ना, जो उधर साइड होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्लेन होते हैं ऐसे ऐसे करके, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, ये प्लेट्यू होते हैं, एमपी, ये जो भी होते हैं प्लेट्यू। ईस्टर्न पूर्वांचल हिल, Eastern Hill is surrounded. Eastern Hill is a Purvanchal hill that are, ये देखो, Eastern Hill, Purvanchal hill, that are part of a mountain chain with a basic of alignment of the north to south. They are extended from the Arunachal Pradesh in the north to Mizoram in the south. Orientation of Himalaya in Jammu Kashmir, northwest to southeast। जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। सिक्किम और ईस्ट वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश होता है साउथ वेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट, और ईस्टर्न हिमालय होता है नॉर्थ वेस्ट। कितना बचा हुआ है अभी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। A mountain pass in the route that run through
ओवर ऑन और ओवर अ माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन पास जो होते हैं, जो एक रूट होता है, जैसे माउंटेन बहुत सारे रूट पास होते हैं, ठीक है, जो कि माउंटेन्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये रूट होते हैं, सड़कें होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, माउंटेन पास बिटवीन माउंटेन पीक में फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन रेंज, or they may form as a result of the action of glacier, running water और प्रिस्क्रिप्शन इन द फॉल ऑफ रेनफॉल। से हाँ ठीक है। तो ये देखो, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 जो ब्रिजेस हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है। ठीक है, सबके नाम भी याद करना पड़ेंगे आई थिंक, ठीक है। काराकोरम पास इज द हाईएस्ट पास दैट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना, ठीक है। यहाँ कहाँ है काराकोरम पास, देखना पड़ेगा, इसमें है क्या, ये रहा, नहीं अभी देखते हैं। काराकोरम पास इज हाईएस्ट, अच्छा काराकोरम तो एक इधर है, इज द हाईएस्ट पास दैट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना, ठीक है। पीर पंजाल पास, ठीक है, पीर पंजाल पास बनिहाल पास, दे आर कनेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर टू श्रीनगर, ठीक है। इसके कहाँ है जो कुछ दिख नहीं रहे हैं, श्रीनगर आपका इधर रहता है, पीर पंजाल ही रहा, अच्छा ये रहा, ये और क्या है, ठीक है, इसको याद कर लो अपना सब कुछ। Borjil Pass is between Srinagar and Gilgit Jojila. It connected Srinagar into Kashmir to Leh Ladakh. Umling, world highest motorable road constructed through the project Himang in Ladakh. ठीक, उमलिंग जो होता है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि लद्दाख, इन लद्दाख, तो ठीक है, लद्दाख तो आपका इधर है, उमलिंग, इसे नाम क्या कर दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, सिपकी ला पास ये रहा हिमाचल प्रदेश, कनेक्ट कमिंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत चाइना, ठीक है, चाइना से ये कनेक्ट करता है क्या, शिपकला और चाइना। सतलुज इंटर द रिवर इंडिया थ्रू दिस पास, ठीक है, सतलुज भी जो आता है इसी पास से आता है। रोहतंग पास ये है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड द कुल्लू वैली टू द लाहौल एंड सिप्ती वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अटल टनल द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है, 9000, अच्छा ये 9200 मीटर का है, यानी कि 9 किलोमीटर का है समथिंग। इट इज बिल्ड अंडर द रोहतक पास। बरालाचा ला पास, it is connected Lahul and Leh by crossing the Zanskar range, उत्तराखंड, ठीक है। मान पास is connected to the Man with the Tibet. Niti Pass is also connected to Uttarakhand in Tibet. Lipuleh Pass, it between Uttarakhand, Tibet and Nepal. It acts as a tree junction. मोलिंग ला पास ड्यूरिंग द विंटर, दिस सीजनल पास कनेक्टेड उत्तराखंड टू तिब्बत, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक, हाँ ओके। सिक्किम, नाथुला पास, इट लिंक्स सिक्किम एंड तिब्बत, ठीक है। नाथुला पास जो होता है ये तिब्बत में है, ठीक है। तो ये तिब्बत में घुसने का एक ही रास्ता है, लिंक विद सिक्किम एंड तिब्बत, ठीक है। जेलपा ला पास इज लोकेटेड एज द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत, अच्छा ये तिब्बत और सिक्किम और तिब्बत का भी बॉर्डर भी शेयर करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश,
बोमडालास पास इज कनेक्टेड टू द अरुणाचल प्रदेश टू ल्हास तिब्बत, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टू बोमडालास ये यहाँ पर है, ठीक है। सेल पास, ठीक है, सेल पास। दिहांग ला पास, ठीक है, दिहांग ला पास दिस पास कनेक्टेड टू आंध्र प्रदेश तुम म्यांमार, ठीक है, ओके, जो म्यांमार है इधर इधर पास करता है, ठीक है। क्या कुछ अलग ही कर दिए हैं क्या कुछ तो, चलो ठीक है, पढ़ लो इसमें। पंगस पास इज कनेक्टेड अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, ठीक है। बमला पास इज द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड ताइवांग, China and Taiwan. Dipu Pass is the Arunachal Pradesh that border Myanmar and is close to the junction of the India, Myanmar and China. Is just in a pass is through the where river enter India, ठीक है। Some important mountain peak, ठीक है, ये याद कर लो। एमटी जो जोपुन सिक्किम, ठीक है। गोरिचिन पीक अरुणाचल प्रदेश में है। सारामती हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। कंगटो हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ताइंदवार तलंग त्रिपुरा। पावंगपुर आल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। एमटी हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। मुझे पता है कोई आया तो है होगा नहीं, ठीक है, मैं बस अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था, तो मैं एक ऐसे पढ़ाने के लिए, ऐसे पढ़ाने के स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे खुद को याद हो सके, ठीक है। मैं कोई पढ़ाने के लिए नहीं हूँ ना, मैं कोई टीचर हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ये परमार सर का पीडीएफ है, तो उन्हीं का पीडीएफ से ही बस एक कोशिश कर रहा हूँ समझाने की किसी को, कि मैं ऐसे समझ कि सामने वाला बंदा बैठा है मेरे सामने, फिर मेरे सामने कोई यूट्यूब का है, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी बहाने मुझे समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कोई देखेगा तो है नहीं, ठीक है ना, कोई यहाँ पर आएगा पीछे इतना शब्द देखते हुए, तो क्या ही बोलूँ, लाइक सब्सक्राइब क्या ही बोलूँ, बस अपलोड कर दूंगा। बस मुझे बस अपना टीचिंग स्किल थोड़ा सा सीखना है कि भाई सिखाते कैसे हैं।